गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 4:30 AM। अलार्म ने नहीं, गिल्ट ने जगाया बिकॉज CA फाउंडेशन एग्ज़ाम इज़ लिटरली लेस देन अ मंथ अवे। सुबह का टाइम बेस्ट होता है बिकॉज ब्रेन फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो। आज मैं सोच के उठी थी कि आज मैं चार की चारों सब्जेक्ट एक दिन में करके रहूँगी चाहे जो हो जाए, लेकिन फिर बाद में याद आता है कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हैं आज। भाई पूरे मंथ ले गए मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स और मैं कुछ नहीं कर पा रही। लिटरली मुझे इतना दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं जाऊँ कहाँ, इधर कि उधर। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स कर रही थी। इकोनॉमिक्स में मैं नेशनल इनकम का यूनिट 2 कर रही थी, केनेसिस थ्योरी वाला, हार्दिक सर से। ये टाइम सब सो रहे थे और बाहर इतना अंधेरा हुआ था, थोड़ी भी रोशनी नहीं आई थी, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आई थी, मतलब सनराइज़ ही नहीं हुआ था अभी तक तो। और मैंने सोचा था कि आज चारों के चारों सब्जेक्ट एक दिन में करके रहूँगी, क्योंकि मेरा इतने सारे टारगेट मैं बना लेती हूँ कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट हो ही नहीं पाता है। बट बाद में याद आता है मेरे कॉलेज के भी एग्ज़ाम्स है और मैंने कॉलेज का कुछ पढ़ा भी नहीं है। मेरे पास ना बुक है ना सीरीज़ है, मतलब मैंने 3 साल बिना बुक और सीरीज़ के निकाले, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे। और अभी भी मुझे यूट्यूब पे इस लेक्चर का, मतलब इस सब्जेक्ट का कोई लेक्चर मिल नहीं रहा था। और इकोनॉमिक्स में आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ये बताना। सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किसी टीचर के कर रहे हो, बुक के स्कैनर अगर कोई कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं अभी तो बुक्स के ही कर रही हूँ और बाकी मैं किसी PDF के PYQ से कर रही थी। मतलब मैं नेशनल इनकम कर रही थी बाकी, और स्टार्टिंग से MCQs 30-40 जो भी MCQ होता था वो मैं करती हूँ। तो 6:30 तक तो मैं इकोनॉमिक्स करती हूँ, मतलब इसके बाद भी मैं करी थी। फिर उसके बाद मैंने MV सर का लेक्चर देखा, मैं सोची देखती हूँ, सब बोल रहे हैं कि इनको एक बार पढ़ के देखो। बट मैं 11 आवर्स वाला लेक्चर देखी, मुझे उतना ठीक नहीं लगा। मतलब मुझे हार्दिक सर से ही वाइब आती है इकोनॉमिक्स पढ़ के, या तो लव सर से, ये दोनों के अलावा और किसी से पढ़ने का उतना अच्छा नहीं लगता। फिर ब्रश वगैरह फ्रेश होने के बाद मैं वापस से स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ। मेरे क्लीन करके पूरा टेबल मैंने क्लीन किया है अभी, और लाइट भी अभी लगाया। और ये मैंने ऑथर के लगाए थे इकोनॉमिक्स, सारे ऑथर के नाम लिखे थे कि उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है। और मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वो पढ़ने का, दीवार की तरफ देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैं इधर बेड पे ही रह जाती हूँ, पूरे टाइम बेड पे ही मैं स्टडी टेबल पे पढ़ती हूँ, छोटे वाले। इस पे तो मैं ज़्यादा करके आती ही नहीं, ये तो मैं काफ़ी दिनों बाद टेबल पे पढ़ रही थी और इसीलिए बहुत गंदी भी हो गई थी टेबल। तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ और 1-2 लेक्चर इसी पे ले लेती हूँ। फिर बाद में मैंने बिज़नेस लॉ रीड और लर्न किया। इसमें मुझे इतना गुस्सा आता है, मतलब मैं लर्न करती हूँ, इतनी मैं मुश्किल से लर्न भी होता है, बट मैं बाद में भूल जाती हूँ। और मैं सोगा लिटरली 3 से 4 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे प्रोविज़न भूल ना जाऊँ मैं। और एक एक वर्ड को वापस देख रही हूँ कि मैं वो वर्ड ना भूल जाऊँ, कीवर्ड ना भूल जाऊँ। बाकी कीवर्ड ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स ही नहीं देता। कितना भी तुम लिख लो, कितना भी राइट हो रहा है आंसर, ICI मार्क्स नहीं देगा बिना कीवर्ड्स के, इसलिए लर्न तो करना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत इधर उधर की, कितने टीचर से पूछी, कितने टीचर्स के वीडियोस देखी, CA से पूछी कि मतलब लर्न ना करना पड़े बस। और मुझे लर्न करने में सबसे प्रॉब्लम होती है, मैं लर्न नहीं कर पाती हूँ, मैं बार बार भूल जाती हूँ। भूलने की बीमारी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए मैं लर्न नहीं कर पाती हूँ। लेकिन लास्ट में मुझे लर्न करना ही पड़ा, क्योंकि ICI बिना कीवर्ड्स के मार्क्स ही नहीं देगा, तो क्या फ़ायदा है पढ़ने का। इसीलिए मैं लर्न करती हूँ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। और क्वेश्चंस करने पे फ़ायदा रहता है कि आप एटलीस्ट प्रोविज़न को प्रैक्टिकली समझ जाते हो। मतलब मैं अगर केस स्टडी प्रोविज़न कोई लर्न कर रही हूँ और उसी से चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो अच्छे से समझ में आता है कि हाँ ये कैसा कॉन्सेप्ट है, कहाँ लगेगा और कैसे आंसर्स लेना। मतलब मैं क्वेश्चंस लिखने के बाद, क्वेश्चंस आंसर लिखने के बाद मैं ChatGPT से ICI जैसे चेक करता है वैसा बोलती हूँ कि मार्क्स जितना क्वेश्चंस पे है उसको अलॉट करो, और मेरे आंसर्स जैसे ICI चेक करता है वैसे ही चेक करो। मुझे तो मिलते हैं 4 मार्क्स से 2.5 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं। बाकी मैं लर्न कर रही हूँ आगे आगे, वो मुझे मतलब छोटे से छोटे कीवर्ड्स डिटेल बताता है लिखने को। फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ कॉलेज जाने के लिए, मेरा एग्ज़ाम होता है कॉलेज से। तो
कॉलेज से आने के बाद मैं कॉलेज से एग्ज़ाम वगैरह दे के आ गई थी। एग्ज़ाम्स अच्छे गए थे। मैं बाइक पे ही रिवीजन कर ली थी, पढ़ी तो नहीं थी कुछ। कॉलेज से आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं वापस से लॉ कर रही थी। आज तो मैंने लॉ ही ज़्यादा किया है। लॉ में मैं रीड एंड राइट कर रही थी, मतलब मैं लर्न कर के राइट कर रही थी। और मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लॉ का ही होता है। लॉ में मार्क्स देता ही नहीं आईसीआई, कितना भी कर लो। मान लो तुम्हें अकाउंट्स में मिल रहे हैं स्टेप मार्किंग मार्क्स, मैथ्स और इको में ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शंस ट्राई करके हम लोग क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर लेते हैं। निशांत सर ने तो बताया है काफ़ी क्वेश्चंस जो ऑप्शन ट्राई करके ही कर लेते हैं। और इको में तो अच्छा खासा वेटेज है ही एग्रीगेट बनाने के लिए। बट फंसता ये लॉ ही है, लेकिन बस निकल जाए, लॉ का टेंशन है मुझे। बाकी मेरा सिलेबस तो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है। सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, रिवीजन बस मैं करते जा रही हूँ। रिवीजन करना है, पार्टनरशिप का रिवीजन करना है अभी, और कंपनीज अकाउंट्स ये सब का रिवीजन हो गया है, बट थर्ड फोर्थ टाइम ये सब भी करना है। और आप लोग का कितना हुआ है मुझे बताओ प्लीज़, आप लोग भी। और इसके बाद क्या ही, मैं सो गई थी डिनर करके। ज़्यादा देर तक तो मैं पढ़ती नहीं। मैक्स मैं 11 बजे तक पढ़ती हूँ, उसके आगे पढ़ती नहीं हूँ। मुझे बहुत नींद आती है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, तो 11 के बाद मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। और ऊपर से मैं रात को मैं बिस्तर में पढ़ती हूँ, इतनी ठंड लगती है ना, मैं बाहर पढ़ ही नहीं सकती। ठंड में जो बहुत पढ़ लेती हूँ बिस्तर में वो पढ़ती हूँ। और ये जैकेट आप लोग इग्नोर करना प्लीज़, मुझे इसमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। काफ़ी वार्म और कोजी लगता है। मैं हमेशा धुल धुल के यही पहनती हूँ, मतलब 2-3 दिन पे ये स्वेटर धुलती हूँ मैं। धूप होती है अच्छी खासी तब, तो धुलने के बाद वापस यही पहन लेती हूँ। और मैं कॉलेज भी यही पहन के जाती हूँ, देख रहे हो। मतलब दिन भर मैं, जब से ठंडी स्टार्ट हुई है मैं यही पहन रही हूँ, यही समझ लो। और हर वीडियो में मैं यही पहनते दिखूँगी भी। तो ये कोई मत कहना कि हमेशा ही एक ही कपड़े में रहती है, मैं यही जैकेट हमेशा पहनती हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, शॉर्ट्स वीडियो भी आते रहेंगे, मिनी व्लॉग्स और लॉट्स ऑफ व्लॉग्स आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर देना भूलना मत।